बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम कंपल्सरी रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि कंपल्सरी रिटायरमेंट किसे कहते हैं, ये किन मुलाजमीन को अवार्ड की जाती है, दी जाती है, इसके लिए सर्विस कितनी होनी चाहिए, कंपल्सरी रिटायरमेंट की सूरत में पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो क्या उनमें कोई कटौती वगैरह होती है, नहीं होती, आया ये मेजर पनिशमेंट है या माइनर पनिशमेंट है, क्या ये पनिशमेंट इंक्वायरी के बगैर भी दी जा सकती है, डायरेक्ट यानी इंक्वायरी के बगैर दे दी जाए, और क्या ऐसा जो सजा याफ्ता शख्स होता है जिसको ये पनिशमेंट दी जाती है तो क्या वो दोबारा नौकरी भी कर सकता है, सरकारी मुलाजमत का अहल होता है, या वकालत वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर ऐसी सजा हो जाए, पनिशमेंट उस किसी मुलाजिम को मिल जाए तो क्या उसकी फिर रेमेडी क्या है, अपील वगैरह हो सकती है, नहीं हो सकती, तो फोरम कौन सा होगा। तो ये सब चीजें आज की इस वीडियो में जो है वो आपसे करनी है, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस जो थे वो इस बारे में पूछे गए थे, तो मैंने इन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की सूरत में जो है वो मैं आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपल्सरी रिटायरमेंट किसे कहते हैं। ये रिटायरमेंट की एक किस्म है जिसको कंपल्सरी रिटायरमेंट कहा जाता है, और उर्दू में इसको जबरी रिटायरमेंट भी कहते हैं। ये उस सूरत में किसी मुलाजिम को दी जाती है जब किसी मुलाजिम से कोई एक्सट्रीम किस्म की इनएफिशिएंसी या मिसकंडक्ट या इस किस्म का कोई उससे कसूर सरजद हुआ हो, तो फिर उस मुलाजिम को जो है वो महकमाना प्रोसीडिंग्स के बाद ये जो है सजा दी जा सकती है। अथॉरिटी इसको जो है वो तजवीज कर सकती है कि इसको ये सजा दी जाए। ये तो हो गया जी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट किसे कहते हैं, ये जो डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं उनके तहत दी जाती है। नंबर 2 ये है कि इसके लिए सर्विस कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो इबहाम पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी इसके लिए 10 साल सर्विस है। मैंने भी एक वीडियो जो है वो बनाई, उसमें मैंने 10 साल का कहा था, और कुछ कहते हैं कि 20 साल की सर्विस होनी चाहिए। देखिए, जहां तक कानून की बात है ना, पेंशन रूल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस भी इस बारे में मौजूद हैं फाइनेंस डिवीजन के, कि ये कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए जो है 20 साल की सर्विस कम अज कम होना जरूरी है। 20 साल से अगर सर्विस कम होगी तो उस सूरत में जो है वो मुलाजिम पेंशनरी बेनिफिट से महरूम हो सकता है, उसको कोई माहाना पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। लेकिन 20 साल की सर्विस जो है वो कम अज कम होना जरूरी है। आप अगर पेंशन रूल्स भी देखें तो उसमें रिटायरमेंट के लिए जो लिखा हुआ है लफ्ज वो 20 साल ही है, तो इस 20 साल को इसमें कवर किया गया है। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि किसी मुलाजिम की सर्विस 18 साल होती है, 19 साल होती है, 19.5 साल होती है, 15 साल होती है, 16 साल होती है, यानी करीब करीब होती है, तो फिर वो मुलाजिम पेंशन से महरूम हो जाता है। तो फिर वो सर्विस ट्रिब्यूनल में या जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसको पेंशन मिल जाती है। तो बाज लोग इस हवाले से कहते हैं कि अगर 10 साल से ऊपर किसी की मुलाजिम की सर्विस होगी और उसको मेजर पेनल्टी के तौर पर कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है तो वो पेंशन का एलिजिबल होगा। लेकिन रूल्स के मुताबिक वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन कोर्ट से वो जो है वो बेनिफिट्स ले सकता है, अपील में जाकर वो अपनी रेमेडी जो है वो हासिल कर सकता है, सर्विस ट्रिब्यूनल में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर। इसमें पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले भी मौजूद है, जिसमें पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने जो है वो मुलाजिम को 10 साल से ज्यादा सर्विस और 20 साल से उसकी कम सर्विस थी तो उसको पेंशनरी बेनिफिट्स दिए हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट होने की, यानी उसको रिटायर होने की सूरत में। तो ये मिसालें मौजूद हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि 10 साल जो है वो सर्विस मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन ये कोई कानून नहीं है। 10 साल सर्विस वाला कोई कानून नहीं है। ये इंडिविजुअली तौर पर जो है वो मुलाजमीन अपने हक के लिए जाते हैं कि हम जो है हमारे साथ ज्यादती हुई है, मेरी 19 साल सर्विस थी, तो कोर्ट जो है वो लीनियंट व्यू लेते हुए उसको पेंशन का हकदार करार दे देती है। लेकिन जहां तक रूल्स का ताल्लुक है तो रूल्स में 20 साल की सर्विस जो है वो
लाजमी लिखी हुई है कि 20 साल सर्विस जो है वो होनी चाहिए। अगर किसी को कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा है तो अगर उसकी 20 साल सर्विस है तो फिर उसको पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये था कि पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, तो ये बात भी हो गई कि पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। उसको महाना पेंशन भी मिलती है, ग्रेजुएटी भी मिलती है, उसका जीपी फंड भी होता है। सिर्फ जो एक चीज है वो नहीं मिलेगी इस सूरत में कि उसकी जो लीव इनकैशमेंट होगी तो वो उसको नहीं मिलेगी। और पंजाब में आप जैसा कि जानते हैं कि लीव इनकैशमेंट वैसे ही जो है वो इतनी मुश्किल कर दी गई है कि किसी को जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो सिर्फ लीव इनकैशमेंट जो है वो इसमें कटौती होती है। बाकी पेंशन का जो फार्मूला है या तरीकाकार है वो आम मुलाजिम का और या आम रिटायरमेंट का और ये कंपल्सरी रिटायरमेंट का एक जैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई कटौती नहीं होती। नेक्स्ट ये था कि ये मेजर पनिशमेंट है या माइनर पनिशमेंट है, तो साफ जाहिर है नौकरी से जो है वो उसको बर्खास्त किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसको कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा है, तो ये मेजर पनिशमेंट है, मेजर, माइनर नहीं है। माइनर उस सूरत में दी जाती है अगर जहां पर थोड़ी छोटी मोटी जो कोई गलती हो जाए तो फिर उस सूरत में माइनर जो है वो पनिशमेंट होती है। मेजर पनिशमेंट जो होती है ये एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट है, और अगर उससे कोई एक्सट्रीम लेवल का जो है वो जुर्म सरजद हुआ है, कोई इनएफिशिएंसी एक्सट्रीम लेवल की, कोई एक्सट्रीम लेवल का मिसकंडक्ट, तो उस सूरत में ये पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि इंक्वायरी के बगैर ये पनिशमेंट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, एक्ट हैं, पीडा है या ईएनडी रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक जो मजाज अथॉरिटी होती है वो अगर ये मुनासिब समझे कि इसका जुर्म बिल्कुल वाजे और यानी बय्यन है, कोई इसमें कोई वो छुपी हुई चीज नहीं है, तो वो अगर महसूस करे कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट उसको शो काज नोटिस देकर उसको यानी ये सजा दी जा सकती है। तो मतलब ये है कि इंक्वायरी के बगैर भी जो है वो सजा दी जाती है, दी जा सकती है। नेक्स्ट ये था कि क्या ऐसा शख्स मुलाजमत का, सरकारी मुलाजमत का दोबारा अहल हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सिर्फ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है या रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। उन दो सूरतों में जो है उनमें से किसी एक सूरत में फिर मुलाजमत के लिए जो सरकारी मुलाजिम होगा उसको अगर वो सजा दी जाए डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या रिमूवल फ्रॉम सर्विस, तो फिर वो जो है मुलाजमत का अहल नहीं होता। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इन दोनों में से क्या है, लेकिन उन दोनों में से एक है। अगर वो एक सजा दी जाए तो फिर जो है वो मुलाजिम दोबारा नौकरी नहीं कर सकता, सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये कंपल्सरी रिटायरमेंट वाली सजा मिलती है तो इस सूरत में वो मुलाजिम दोबारा सरकारी मुलाजमत कर सकता है और वकालत भी कर सकता है। वो वकालत के लिए लाइसेंस भी ले सकता है, इसमें कोई अमर माने नहीं है। नेक्स्ट ये है कि अगर ऐसी सजा हो जाए, कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए और वो मुलाजिम इस सजा पर यानी एग्रीव है, राजी नहीं है, तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है। नेक्स्ट जो हायर अथॉरिटी होगी उसके पास अपील करेगा। यानी अगर फर्ज किया किसी शख्स की, किसी मुलाजिम की अथॉरिटी जो है, मजाज अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है, तो वो डिप्टी कमिश्नर ये सजा अवार्ड कर देता है, दे देता है मेजर पेनल्टी के तौर पर, कंपल्सरी रिटायर कर देता है, और मुलाजिम इस सजा को कबूल नहीं करता, वो इससे एग्रीव है, तो फिर वो कमिश्नर के पास जो है, क्योंकि डीसी की नेक्स्ट हायर अथॉरिटी कमिश्नर है, तो वो उसके पास जो है वो अपील दायर कर सकता है। अगर वहां से भी उसकी अपील जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, मंजूर नहीं होती कमिश्नर के पास, तो फिर वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जो है वो जा सकता है। इसी तरह महकमा तालीम की जो अथॉरिटी होगी, कोई किसी की अथॉरिटी डीयू है, तो उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी जो है वो सीईओ है, तो सीईओ के पास अपील होगी। इसी तरह किसी की अथॉरिटी अगर डायरेक्टर है तो उसका नेक्स्ट जो होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा, तो अपील जो है वो हो सकती है। और नेक्स्ट जो हायर अथॉरिटी होगी उसके बाद जो है वो अगर अपील करना चाहेगा तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। तो ये चंद एक चीजें थी जो मैंने अपने नॉलेज के तौर पर जो है वो आपसे शेयर की। अगर मैं किसी जगह कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आप अहबाब कमेंट्स के जरिए जो है वो मेरी तसहीह भी कर सकते हैं, मैं उसको वेलकम करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, ताकि दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं हमारे
मुलाजिम भाई हैं, अगर उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो वो भी इसके बारे में जान सकें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।